देखिए, बिहार में जो है एक और अच्छा नेता का जो है आगाज़ हो चुका है। अगर अच्छा नेता कहें तो प्रशांत किशोर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से जो है तमाम बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, उस पार्टियां का जो है एक-एक करके विकेट प्रशांत किशोर गिरा रहे हैं। विकेट बोले तो तमाम नेता जो है अच्छे-अच्छे नेता जो हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जॉइन कर रहे हैं। दूसरी पार्टी बोले तो प्रशांत किशोर के विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। हालाँकि अभी जो है प्रशांत किशोर की ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि पार्टी बनी है, लेकिन वो मीडिया को कह चुके हैं कि अब हम जल्द ही इसे पार्टी में कन्वर्ट करने वाले हैं। मेरे साथ जनता है कि आप क्या कहेंगे जिस तरह से देखा जा रहा है प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत सारे राजनीतिक में जो है चर्चे हो रहे हैं, उनको फ्यूचर को लेकर के, उनके जो भविष्य में जो राजनीतिक जो बिहार में करने वाले हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का पहला संकल्प है, हे बिहार के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जब अपनी हाथ में जंजीर लग जाती है तो संघर्ष खुद ही करना पड़ता है, उसके लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। तो वो जो लड़ाई है वो सिखाने आए हैं प्रशांत किशोर जी। ये कोई राजनीति, ये तो पहले भी वो काम करते थे। इनका जो लेवल था उस लेवल पे पहुंचना लोगों का सपना होता है, बड़े बड़े लोगों का सपना होता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी स्थिति को जिस धरती पे जन्म लिए हैं उसका कर्ज चुकाने के लिए फिर से एक बार वापस बिहार लौटे हैं। और ये जो बिहार इस बात को नहीं समझा तो मान के चलिए कि इसका फिर दुर्दशा, फिर कोई बिहार की माँ का लड़का में उतनी सामर्थ्यता नहीं होगा, फिर किसी में करेजा नहीं होगा कि वो फिर से इस तरह का प्रयास करे। बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि तमाम जो अभी जो जितने भी नेता हैं, या तो बीजेपी में हो या जेडीयू में हो चाहे आरजेडी में हो, ये सब जो है जनता बिहार की जनता के साथ ये सब नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर ना इंसाफी नहीं किए हैं, अगर मान लेते हैं आप ही की बातों को, इन्हीं के समर्थकों का बात मान लेते हैं कि आरजेडी बहुत अच्छा काम किया है, मान लेते हैं अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए हैं, भाजपा बहुत अच्छा काम किया है, उसके बावजूद भी बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे अनपढ़ राज्य है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में है। तो बताइए कैसे है? अगर इन लोगों ने अच्छा काम किया है तो पीछे क्यों है? अगर पीछे है तो इसको हटाएगा क्यों? कौन हटाएगा? तो जब यही लोग हटाएंगे तो ये तो हटा ही रहे हैं, हट नहीं रहा है, तो किसी न किसी दूसरे को आना पड़ेगा। तो कौन आएगा? बिहार के बच्चा आएंगे। अब गांव-गांव से जो तकलीफ में है वो आएगा भाई। तो अब लोग जो जो तकलीफ में है, जो दलित तकलीफ में है, जो भाई हमारा मुस्लिम तकलीफ में है, इन लोगों का गुलामी करते करते थक गया है, क्या लग वो रहा है लोग अब आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है ना जात की बात करेंगे ना ये धर्म की बात करेंगे, कहने मतलब जो समानताएं जो होनी चाहिए, लोकतंत्र की जो खूबसूरती होनी चाहिए, उस तरह का दिखाई देगा। नहीं, देखिए, हर हर काबिल लोग किसी न किसी जाति से आते हैं। जाति है कि जाति ही नहीं है। नहीं, पार्टी आप जैसे आरजेडी को कहते हैं लोग कि जातिवाद पार्टी है, परिवारवाद पार्टी है, तो इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं मैं नहीं, वो नहीं, मेरा हम कहने आपको एक मिनट समय दीजिए। जितने भी काबिल लोग हैं वो किसी न किसी जाति से आते हैं और जितने भी जाति है उसमें काबिल लोग हैं। तो जो काबिल लोग हैं उनको मौका दीजिए कि जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, केवल कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी। अपनी सीट के बंटवारा में भी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंटवारा में हो या चाहे अपनी एमएलसी की सीट के बंटवारा में हो, अगर आज तक लोगों का हक हुकूम मारा गया तो कौन मारा है भाई? 30 साल से बिहार में किसकी सत्ता है, आप ही बताइए। तो जो ये करेगा, जो इस जनता का जो सम्मान को समझेगा, सम्मान देगा, उस वही आएगा बिहार में। और बिहार के लोग बिहार को बनाएंगे। क्यों कोई बाहर से आएगा भाई? क्यों किसी परिवार के मतलब भरोसे ही रहे? ये पूरा बिहार सारे बिहार का है, तो सारे बिहार के लोग मिलके बनाएंगे। क्यों एक परिवार के लोग बनाएंगे? आप ही तय कीजिए पूरे। अगर पार्टी अगर निर्धारण कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं प्रशांत किशोर, तो लग रहा है कि जो बिहार की जो जनता है उनके साथ आएंगे। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई? जो अच्छा प्रयास करेगा उसके साथ बिहार की जनता आएगी। आप बताइए, अगर कोई भी आदमी जिसके पास बिल्कुल समझदारी नहीं है, लेकिन एक तरफ पीतल और एक तरफ सोना रखा गया है, तो कौन उठाएगा? पहले थोड़ा भी समझदारी होगा तो आदमी सोना उठाएगा। तो अब सोना और पीतल की ये भागीदारी है। अब ये जनता तय करेगी भाई कौन सोना है कौन पीतल चलिए है। जनता तय करेगी। आखिर क्या क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं एक युवा होने के नाते कि बिहार में कोई विकल्प बने। 35 ईयर से लगभग दो पार्टियों की यहाँ पर सरकार चली आ रही है, लेकिन आज तक हम देखते हैं कि ना तो यहाँ पर बेरोजगारी कम हुई है, शिक्षा में भी वही हाल है, और ऑफिसेज वगैरह में जो भी करप्शंस है वो बहुत पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं यही देखने को मिल रहा है। आज हम लोग हकीकत के तौर पर भी देख रहे हैं उसको। मैं चाहता हूँ कि एक बिहार में नया विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर जी आएँ और बिहार को एक नई राह पर, नई दिशा पर विकास की ओर ले जाएं। मैं तो यही चाहता हूँ। कि प्रशांत किशोर अगर ऑप्शनल के रूप में अगर बिहार की जनता के साथ अगर आ रहे हैं तो ठीक है। जरूर जरूर विकास के तौर पर प्रशांत किशोर जी एक मतलब विकल्प के तौर पर बहुत अच्छा देखा जा रहा है। इन्होंने पहले भी
पॉलिटिक्स के तौर पर पॉलिटिक एनालिटिकल के तौर पर काम कर चुके हैं बहुत सारे पार्टियों के साथ में। खुद जो भी बिहार में जो पार्टियां भी है वर्तमान में या पहले भी, वो सब लोगों ने प्रशांत किशोर जी से हेल्प मांगा है, उनके साथ में उन्होंने मिलकर काम किया है। तो उनका एक नई बात नहीं है कि इस धरती पर आकर के वो नया काम कर रहे हैं, उनका तो ये पहले का काम किया हुआ है। बस यही है कि वो धरती पर उतर करके ये काम, मतलब ज़मीन पर उतर कर ये काम नए तरीके से जनता के साथ में जुड़कर करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहिए? प्रशांत किशोर जी कितने दिन से राजनीति सक्रिय हैं? 2014 से। नरेंद्र मोदी जी के वो, फिर राहुल, मतलब बहुत सारे लोगों का क्या किए हैं बिहार के लिए वो। इतने सालों में उन्होंने अपना कुछ बनाया, बिहार के लिए क्या किया उन्होंने बताए कुछ? या जदयू में लगता है पार्टी उपाध्यक्ष का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला था उनको, बिहार के लिए कौन सा सुझाव दिया उन्होंने? जो नई पार्टी बना रहे हैं तो भैया वो बताए ना कि हम बिहार के लिए ये किए हैं और ये करना चाहते हैं। बस एक बात समझ लीजिए भैया, इंडिया में क्या है ना, इंडिया में क्या है कि आप किसी भी कार्य को करो, जब उस कार्य को करके थक गए ना तो पॉलिटिक्स में चले जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, तरह तरह की बातें करने लगो, गुमराह करने लगो जनता को। कहीं ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जो है, अगर इतना दिन से जो है पद यात्रा पर निकले हुए हैं, विचारधारा लेकर के आए थे कि हम पार्टी हालांकि नहीं कहे थे, विचारधारा लेकर आए थे, लेकिन अब जो है ऑफिशियली जो अनाउंस कर दिए हैं कि हम एक पार्टी बना रहे हैं, हम आगामी चुनाव को लेकर के। अरे भैया पहले वो क्लियर तो करें कि वो बीजेपी के साथ हैं कि मतलब से सॉरी एनडीए के साथ है कि इंडिया के साथ है। भैया उनका बात तो सारा कुछ है, वो स्टेटमेंट देते तो लगता है कि बीजेपी की तरफ तो बोल रहे हैं। 300 पार का 400 पार का नारा, इस पे जाने याद उनको माफी मांगना पड़ा था। तो फिर क्या भैया, किसका बात करते हैं आप? कौन सा सवाल और कौन सा जवाब करते हैं आप? पहले आपने क्लियर कीजिए कि आप किधर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अलग पार्टी बना के बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, नहीं समझ में आता इंडिया में। भैया उतना भी मूर्ख नहीं है लोग, समझ में आता है अच्छी तरह से, पर हाँ कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। क्या लग रहा है आपको? 400 वाली बात क्या बोल रहे थे भैया? ये कह रहे थे कि जो भविष्यवाणी हमेशा जो प्रशांत किशोर करते हैं, बीजेपी इतना सीट लाएगी तो लाएगी ही लाएगी, लेकिन बाद में जिस तरह से बीजेपी के जो उलटफेर हुए, सीटों को जो कम हुई, तो उसको लेकर के नहीं, मैंने आपकी क्लियर नहीं कर पाया। जैसे प्रशांत किशोर जी नई पार्टी बना रहे हैं, तो मेरा कहना था कि पहले आप क्लियर तो कीजिए कि आप बीजेपी की तरफ है कि इंडिया की तरफ है। वो अपनी पार्टी बना रहा है, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, वो किसी का कैसे लड़ेंगे भैया? आप तो सारा जितना बात रखते हैं बीजेपी के फायदे के लिए रखते हैं, हम कैसे मान ले? कहीं आप अलग पार्टी बना के दूसरे दल को कमजोर कीजिएगा, जो आमतौर को ओबीसी जी करते हैं। एक बात बताइए, संविधान ने उनको अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, अब वो चुनाव लड़ेंगे, अब किस फायदे पार्टी को फायदा आ रहा है, किस पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये उनका काम सोचना थोड़ी ना है। भैया मैंने तो नहीं बोला कि आप पार्टी बंद कर दिए, चुनाव मत लड़िए, यही तो मैंने तो अपनी बात फायदा पहुंचा दिए, उसको फायदा पहुंचा दिए। अपना स्टैंड एक स्टैंड नहीं, ये अभी बोले कि इसको फायदा पहुंचा दिए, उसको फायदा पहुंचा दिए। अरे भाई संवैधानिक अधिकार है उनका चुनाव लड़ने का, वो लड़ेंगे। तो किसको फायदा किसको नुकसान, उनका काम नहीं है, जनता देखेगी कौन उनके राज्य के लिए अच्छा है। तो फिर फायदा क्या, फायदा नुकसान कुछ नहीं होता है, उनका अधिकार, वो खड़ा होंगे लड़ेंगे। जनता को अगर उनका प्रत्याशी पसंद आएगा तो जनता वोट करेगी, उनका चुनावी घोषणा पत्र पसंद आएगा जनता वोट करेगी, नहीं आएगा तो नहीं करेगी। तो बस लड़ना उनका अधिकार है, लड़ेंगे वो। इसके लिए फायदा नुकसान, किस पार्टी को फायदा किस पार्टी का नुकसान, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस, उनका कोई बिजनेस नहीं है। चलिए एक बात और बोल देता हूँ, मान लीजिए प्रशांत किशोर जी, ऐसा होगा तो नहीं, पर मैं आज पूछना चाहता हूँ, बिहार विधानसभा में अगर 25 में इलेक्शन होता है तो, और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, तो प्रशांत किशोर जी आप क्या करिएगा? एनडीए की तरफ जाइएगा कि इंडिया की तरफ जाइएगा? उस समय सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इंडिया और या एनडीए दोनों से तंग आकर के है जो एक नया पार्टी। मान लीजिए भैया एक बात तो समझिए, बहुमत नहीं मिला तो, इनमें मिलना पड़े, बहुमत ना मिला तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एनडीए को पूर्ण बहुमत आने वाली है अगली बार। प्रशांत किशोर जी, एनडीए को फुल बहुमत आ रही है, कृपया पार्टी बंद कर दें, आप चुनाव न लड़े, बेइज्जती होगी आपकी बड़े भैया के अनुसार। कोई भी किसी पार्टी में जाए या किसी पार्टी में कोई भी आए, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए महंगाई
और बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इतना बेरोजगारी है हमारे बिहार में। आप अभी यहाँ पे शूट कर रहे होंगे तो कितने लोग आपको जमीन में सोए हुए मिलेंगे। कितना जो बच्चा है, जो कम उम्र का बच्चा है, वो कहीं कहीं नौकरी कर रहा है तो कहीं बर्तन साफ कर रहा है। जो बच्चा को पढ़ना चाहिए उसको हम देख रहे हैं कि बर्तन साफ कर रहा है। तो सबसे पहला चीज है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कोई भी बने, ठीक है, यहाँ तो कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर आते हैं। यहाँ तो सिर्फ सत्ता में बैठे रहना है, यहाँ पे डेवलपमेंट तो कुछ करना नहीं है। 2025 में मौका है। 2025 में मौका है तो हम तो यही कहेंगे बिहार के जनता को कि एक ईमानदार सरकार बनाइए जो आपके लिए सोचे और आपके लिए काम करे। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और बिहार में अभी तक हमारे नीतीश बाबू तो इंजीनियर हैं बेचारे, ठीक है, गए थे मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए दोबारा तिवारा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए, ठीक है। विशेष क्या बिहार के नौजवान पढ़े लिखे नहीं है क्या? यहाँ का नौजवान लड़का लड़की तो हमको लगता है विदेश में जाके झंडा गाड़े हुए है। तो बिहार विशेष राज्य के दर्जा के लायक नहीं है। हम लोग विशेष राज्य के दर्जा, हम लोग बिहार में रह रहे हैं तो हम लोग क्या गांव देहात से आए हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? किस चीज का कमी है हमारे बिहार में? किस चीज का कमी? भैया ने बात की पहले महंगाई की। इस देश में कोई महंगाई नहीं है। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो जाता है और देश की जनता सोई रहती है। सही बात है। जनता सोई रहती है, प्लस केंद्र की सरकार वाहवाही लूटती है। इसका मतलब महंगाई नहीं है। दूसरा, एक बार मैं बोल के जा रहा हूँ, बेरोजगारी तो है ही नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से बोलता है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो महंगाई बेरोजगारी की बात ना करे। जैसे ही आप ये दोनों चीज से टकराएंगे, ऑप्शन है आपके पास, पकौड़ा तलिए। देश के प्रधानमंत्री, सबसे ऊंचा पद, उन्होंने देश को संबोधित किया। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, जब इतना बढ़िया बात बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पकौड़ा तलिए, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले अमित शाह के लड़का को पकौड़ा तलवा दीजिए। अमित शाह के लड़का को बीसीसीआई का जो मेंबर बनाए हुए हैं, वो कितना पढ़ा हुआ लड़का है? उसके पास डिग्री क्या है? हमको डिग्री सारा जनता को दिखाया जाए कि बीसीसीआई का उसको अध्यक्ष बना दिया गया है। अब प्रधानमंत्री खुदे काहे नहीं पकौड़ा तल लेते हैं? जब इतना बढ़िया बात बोलते हैं, आई सारा नौजवान पढ़े लिखेगा नहीं तो सारा नौजवान पकौड़े तलेगा, तो फिर डॉक्टर काहेला बनेगा, फिर इंजीनियर काहेला बनेगा? है आप डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को ही, अपना बच्चा जो हमारे भाई साहब बोल रहे थे, सबसे पहले यही पकौड़ा तल ले। सबसे पहले तो इन्हीं को अपना बच्चा को पकौड़ा तलवाना चाहिए जो ये बात बोल रहे हैं। इस सारा इतना यहाँ पे इतना लड़का लड़की है, कोई दिल्ली जा रहा है। जो गैस हम एक सेकेंड, जो गैस हम खरीदते थे 250-300 रुपया 9 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आज हमारे सब लोग खरीद रहे हैं 1000 रुपया 1200 में। क्यों